नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं हूं आदित्य झा। बाबा रामदेव और कंट्रोवर्सीज ज़्यादा दिन एक दूसरे के दूर नहीं रह सकते हैं। एक बार फिर से बाबा रामदेव हेडलाइंस में हैं और एक बार फिर से वो गलत कारणों से हैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से यह अपील की है कि वह बाबा रामदेव के अगेंस्ट एक्शन ले। मामला क्या है? दरअसल बाबा रामदेव ने पिछले कुछ सम्मेलनों में कहा है कि एलोपैथी एक भटकी हुई विज्ञान है और इससे किसी का इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि देखिए, एलोपैथी का प्रयोग करने के बाद कितने लोग अपने जान गंवा बैठे इस कोविड के महामारी में, और एलोपैथी को उन्होंने स्टूपिड भी बोला। इससे एलोपैथिक जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, उन्हें बहुत बुरा लगा है और आईएमए ने यह दरख्वास्त की सरकार से और स्वास्थ्य मंत्रालय से कि आप बाबा रामदेव के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए और एपिडेमिक एक्ट के तहत इन पर केस दर्ज किया जाए, जिसमें लोगों को बरगलाने का, लिटरेट लोगों को रास्ते से हटाने का और जो गरीब हैं, जो इलिटरेट हैं, उनको अपने बातों में बहकाने का एक्ट दर्ज हो सकता है। अब बात ऐसी है कि बाबा रामदेव के साथ ये कुछ नया नहीं है। पिछले साल उन्होंने अपनी कोरोनिल दवाई निकाल दी थी और उसे पहले कोरोना के उसमें बता दिया कि कोरोना के लिए लाभकारी होगा, जो कि बहुत ही गलत साबित हुआ। और उसके बाद खुद सरकार के कुछ नुमाइंदे सामने आए और उन्होंने बोला कि इस दवाई का कोई भी यह प्रमाण नहीं है कि ये कोरोना को ठीक कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी बाबा रामदेव इसे प्रचार करते रहे। हालांकि इसे उन्होंने कोरोना के दवाई से हटा करके इसे एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे लोगों के सामने रखा कि अगर आप कोरोनिल लेते हैं तो इम्यूनिटी आप बूस्ट होगा। और इसके बाद उन्होंने पतंजलि ने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर, जिससे कि उनका सेल बढ़ सके और लोगों का इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। और इस दौरान जो कोरोना चला है पिछले 1.5 सालों में, इसमें पतंजलि के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड। अब इसके बाद इस साल जो है उन्होंने दवाई से हट करके अब आयुर्वेद की तरफ इसके इलाज को लेकर के शिफ्ट किया है अपना अटेंशन को। और इनके एक शो में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी गए थे और इस तरीके की बात चल रही थी कि आयुर्वेद जो है एक तरीके से कोरोना का इलाज कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने एलोपैथी पे बहुत ही कड़े तेवर अपनाए और कई हमला किया। इसके बाद आईएमए ने जो चिट्ठी लिखी उसमें यह भी कहा है, कई सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन खुद भी एलोपैथी के प्रैक्टिशनर रह चुके हैं और अगर इन्हें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है तब तो भारतीय जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। और अगर उन्हें रामदेव की इन बातों से आपत्ति है तो उन्हें तुरंत केस दर्ज करना चाहिए और बाबा रामदेव पर एक्शन लेना चाहिए। तो अब देखते हैं सरकार क्या अगला स्टेप लेगी, आईएमए क्या स्टेप लेगा और बाबा रामदेव इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं हूं आदित्य झा, जल्दी मिलते हैं नई खबर के साथ। धन्यवाद।